ये बाढ़ की तबाही का वो दृश्य है जिसकी कोई कीमत नहीं है। जिस फसल को किसानों ने अपने पसीने की एक एक बूंद से सींचा था, इस उम्मीद में कि खुशी खुशी दिवाली मनेगी, महाजनों के कर्ज उतारे जाएंगे, वो एक रात में ही उनकी आंखों के सामने पानी में बह गया और वो बजाय सर हाथ पर रखने के कुछ ना कर सके। अक्टूबर के महीने में आई इस बेमौसम बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है जिसे बिहार के सीमांचल क्षेत्र के अधिकतर किसान वर्षों तक नहीं भूल पाएंगे। फसल कटने के समय ऐसी बाढ़ न किसानों ने पहले देखी थी और ना सुनी थी। यूँ तो किसान आंदोलन के चलते लगभग एक साल से किसान सब देश का फेवरेट कीवर्ड बना हुआ है, लेकिन सीमांचल के इन किसानों की व्यथा कभी किसी सर्च इंजन में ढूंढने से भी नहीं मिलती है। सीमांचल के किसानों के लिए कभी कुछ नहीं किया गया है। इस बार भी फसल काटने के महीने में दिवालिया हो गए सीमांचल के इन किसानों के लिए न कोई सिंघू बॉर्डर सजेगा और ना ही कोई मंत्री साहब इनके लिए बैठक करेंगे। अगर आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा तो ये यहाँ पे धान की फसलें पड़ी हुई है और धान की फसलें जो है यहाँ पर 20 अक्टूबर को अररिया और सीमांचल के जो क्षेत्र में भारी बाढ़ के कारण ये बर्बाद हुई है और यहाँ पर सैकड़ों एकड़ में धान की फसलों की भारी तबाही मची है और इस वजह से ये धान की फसलें पूरी तरीके से नीचे में गिर पड़ी है और इतनी बर्बादी हुई है जिसके बारे में कहना और जिसके बारे में आकलन लगाना बहुत मुश्किल है। अगर सरकारी सिस्टम की बात करें, मुआवजे की सिस्टम की बात करें तो 20 अक्टूबर के बाद बाढ़ आई है और 24 अक्टूबर हो चुका, अभी तक किसानों को एक भरोसा तक नहीं दिलाया गया है कि आपको मुआवजा मिलेगा। और अगर मुआवजा का यहाँ पे इतिहास देखा जाए बिहार में तो वो बहुत ढीला ढाला रहा है हमेशा से कि मुआवजा जो है यहाँ बहुत लेट मिलता है, जिस वजह से किसानों की को जब अगली फसल फिर से तैयार करना होता है, अगली फसल लगानी होती है तो उसके लिए उन्हें महाजनों से लोन लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है और फिर वो अगली फसल लगा पाते हैं। और अगर ये बर्बाद हो गया तो फिर उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता और किसान कर्ज में डूबते चले जाते हैं। और यही दुर्दशा आप देख रहे होंगे। जब फसल पकने का समय आया था, जब धान की कटाई होने वाली थी तो उस वक्त ये बाढ़ आ गया और अक्टूबर के महीने में ये बाढ़ आया है। और अक्टूबर के महीने में अगर कहें तो बाढ़ नहीं आती है, लेकिन अक्टूबर के महीने में इस बाढ़ ने किसानों की पूरी तरह से कमर तोड़ दिया है, दिवाली उनकी फीकी कर दी है। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई ऐसा सिस्टम ईजाद नहीं किया है कि किसानों की क्षति को कोई ना कोई आकलन किया जाए। ढेर सारी बातें होती है कि ये टेक्निक आ गई है, ये टेक्नोलॉजी आ गई है, डिफेंस में ये हो गया है, ये नई तकनीक आ गई है, लेकिन कभी किसानों के लिए ये बात नहीं होती है कि अब किसानों के लिए ये तकनीक आ गई है कि किसानों की क्षति का तुरंत आकलन किया जाएगा और उन्हें हफ्ते भर में उनकी जो क्षति हुई है उनकी भरपाई कर दी जाएगी। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तमाम बातें होती है ड्रोन से सर्वे करने का, ड्रोन से ये करने का, लेकिन कभी इस तरह से कभी इस इलाके में तो नहीं देखने को मिला है और यूँ कहिए कि पूरे बिहार में नहीं हुआ है। बिहार सरकार एक क्षतिपूर्ति जो देती है उसके साथ साथ एक और योजना चलाती है, वो है फसल बीमा योजना, जो राज्य सरकार की तरफ से चलती है। उस राज्य सरकार उसमें अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें, अगर हम जहाँ खड़े हैं इस वक्त, उस पंचायत में से एक भी व्यक्ति ने अभी तक जो है फसल क्षतिपूर्ति यानी अपनी फसल का बीमा के लिए आवेदन नहीं कराया है। तो इसका मतलब समझ सकते हैं वो इतनी जटिल प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, इतनी उसमें जो जटिल प्रक्रियाएं हैं, इतनी लोगों में जागरूकता की कमी है कि लोगों तक वो उन योजनाओं की जो पहुंच है वो नहीं पहुंच हो पाती है। तो आप देखते रहिए पब्लिक वाणी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।